देखिए, किसी ने सही ही कहा है, यू कैन जेल अ रेवोल्यूशनरी बट यू कैन नॉट जेल द रेवोल्यूशन। अगर हम इस बात को आज के वीडियो के कंटेक्स्ट में बोलें तो हम बोल सकते हैं कि यू कैन किल अ रेवोल्यूशनरी बट यू कैन नॉट किल द रेवोल्यूशन। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं अवबोध और मैं हूं चेतुक शर्मा, आप सभी का होस्ट। दोस्तों, आज हम नमन करते हैं आज़ादी की पहली गोली चलाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित मंगल पांडे जी को। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 में नगवा नामक एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। 1849 के अंदर मंगल पांडे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ज्वाइन की। मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव आर्मी के 5th कंपनी के एक सिपाही थे। 1857 के समय में मंगल पांडे और उनकी कंपनी की पोस्टिंग बैरकपुर में थी। अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों का बढ़ता शोषण और गोरे अफसरों द्वारा भारतीय मूल के सिपाहियों के साथ बढ़ती बदसलूकी से सभी वैसे ही परेशान थे। तभी अंग्रेजों ने अपने इंडियन सोल्जर्स के बीच में इंट्रोड्यूस की एक नई बंदूक, पैटर्न 1853 इनफील्ड राइफल, जिसको P53 इनफील्ड राइफल भी कहते हैं। देखिए, ये जो राइफल थी, इसकी जो कारतूस थी, उसकी ऊपरी लेयर को दांतों से काट के बंदूक में लोड करना होता था और मॉइस्चर से कारतूस में भरे बारूद और जो गोला होता है उसको कोई हार्म ना पहुंचे, इसीलिए इस कारतूस की जो बाहरी लेयर थी उसको ग्रीस किया जाता था। अब ये बात फैल गई कि जो ये ग्रीसिंग की जा रही है, ये ग्रीसिंग की जा रही है गाय और सूअर की चर्बी से। सिपाहियों को ये उनका धर्म भ्रष्ट करने की एक चाल लगी, क्योंकि वैसे ही हमारे देश में उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। देखिए, गाय की चर्बी से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट और सूअर की चर्बी से मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था। धर्म भ्रष्ट होने और धर्मांतरण करवाए जाने के डर से हिंदुस्तानी सैनिकों के मन में एक अलग ही प्रकार का गुस्सा उत्पन्न हुआ और उन्होंने इस कारतूस को मुंह लगाने से साफ मना कर दिया। मंगल पांडे ने भी इस नई कारतूस का खुल के विरोध किया, जो बात अंग्रेजी अफसरों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने आदेश दे दिए कि मंगल पांडे से उनके हथियार और उनकी वर्दी छीन ली जाए। 29 मार्च 1857 को शुरू होती है क्रांति। मंगल पांडे के कहने पे उनके साथी बागी सैनिक गार्ड पोस्ट और आर्मरी से हथियार चुरा लेते हैं। लेफ्टिनेंट बाफ अपने घोड़े पे चढ़ के मंगल पांडे को पकड़ने आए, लेकिन मंगल पांडे ने गोली चलाकर उन्हें अपने घोड़े से गिरा दिया, जिसके बाद मंगल पांडे ने अपनी तलवारबाजी का करिश्मा दिखाया और लेफ्टिनेंट बाफ को घायल कर दिया। मंगल पांडे लेफ्टिनेंट बाफ को मार देते, तभी एक सिपाही शेख पलटू, जो अंग्रेजों का पालतू था, उसने बीच में अपनी टांग अड़ाई और लेफ्टिनेंट बाफ वहां से निकल गया। कई लोगों ने मंगल पांडे को रोकने के बहुत प्रयास किए, लेकिन वो सभी विफल होते। मंगल पांडे किसी के भी हाथ ना आए और सभी को मुंह की खानी पड़ती। फिर आए सर्जेंट मेजर ह्यूसन और उन्होंने आदेश दे दिए कि भाई पांडे को अरेस्ट करो, अपनी पूरी ताकत लगाओ और इसे पकड़ के लेके आओ। इसी बीच लेफ्टिनेंट बाफ भी वापस आ जाता है और वो भी मंगल पांडे से लड़ने लगता है। बाफ और पांडे की लड़ाई के बीच में ह्यूसन उतरता है लेफ्टिनेंट बाफ की मदद करने, लेकिन पांडे की गोलियों से वो बच नहीं पाता और उसके लग जाती है और वो जमीन पे गिर जाता है। शेख पलटू इधर भी टांग अड़ाता है और बाफ और ह्यूसन दोनों की मदद करता है। देखिए, इसी बीच कमांडिंग ऑफिसर जनरल हियर्सी को इस विद्रोह और इस हिंसा की खबर मिलती है। खबर मिलते ही भाई वो तो अपनी पूरी फोर्स लेके यहाँ पे पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही सबसे पहला काम वो करते हैं, वो सभी सिपाहियों को एक वार्निंग दे देते हैं कि जो भी उनके आदेश का उल्लंघन करेगा वो मारा जाएगा। मंगल पांडे आउटनंबर हो चुके थे। मंगल पांडे ने अपने कई साथियों को हथियारों के साथ पहले ही निकलने के आदेश दे दिए थे और वो हथियार लेके चले गए थे। लेकिन अब मंगल पांडे घिर चुके हैं। हर तरफ अंग्रेजी सैनिक हैं और कुछ डरे हुए भारतीय मूल के सैनिक भी हैं जिन्हें अपनी जान ज़्यादा ही प्यारी थी। मंगल पांडे अंग्रेज़ों के हाथों नहीं मरना चाहते थे, तो उन्होंने फैसला लिया कि वो खुद के प्राण खुद ही ले लेंगे और उन्होंने अपनी बंदूक से खुद को एक गोली मार ली। पर मंगल पांडे एकदम हट्टे कट्टे फिट एंड फाइन पंडित पहलवान थे, एक गोली में कहाँ मरने वाले थे। मंगल पांडे जी बहुत बुरी तरह घायल हो गए और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। अंग्रेजों ने 8 अप्रैल को मंगल पांडे को सबके सामने पब्लिकली फांसी दी। देखिए, मंगल पांडे की शहादत ने ना सिर्फ बाकी आर्मी रेजिमेंट्स में पर पूरे देश के अंदर एक क्रांति की ज्योति को जला दिया। आज़ादी पाने का एक नया जुनून उठा
और चलते ही चलते पूरे भारत देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की आंधी उठी। आज के समय में आज़ादी का जितना श्रेय बाकी के क्रांतिकारियों को दिया जाता है, उतना ही श्रेय मंगल पांडे जी को भी देना चाहिए, क्योंकि पांडे जी के कारण ही शुरू हुई थी द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। हम सलाम करते हैं मंगल पांडे जी के स्वाभिमान को। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।